वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रतीक्षा की घड़ियाँ अब पूर्ण होने को है और हम सुशांत की हत्यारों तक पहुंच रहे हैं। दिशा सालियान का केस नज़दीक है, लेकिन दिशा सालियान का केस सुलझते ही सुशांत सिंह का केस भी सुलझ जाएगा। दोनों का हत्यारे एक है। बस दिशा के साथ रेप भी हुआ है, उसके साथ नृशंस अमानवीय व्यवहार भी हुआ है, लेकिन यहीं से ठीक होगा। और मेरे पिछले वीडियो में कुछ बंधु सवाल कर रहे थे कि अगली तारीख क्या, अगली तारीख क्या। अगली तारीख 3-4 जुलाई के लगभग होगी। 4 जुलाई से पहले पहले तिथि आएगी। इसीलिए जो उद्धव ठाकरे और उनका सुयोग्य राजकुमार, जिसने अपने 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 अनूठे धार्मिक कार्यों, नैतिक कार्यों, जन सेवा, जनता की आंखों का तारा, दिल में बसने वाला, दिल दिल का हीरो, नालायक आदित्य ठाकरे, उसकी तरफ से अभी जिसको हम कह सकते हैं कि कैविएट फाइल किया। कैविएट कानून की भाषा में उसको कहते हैं, यद्यपि वो सरकार ही दाखिल करती है, लेकिन उससे कहते हैं कि साहब इनका सुनो, उससे पहले हमारा भी सुनना। यद्यपि उसको पात्रता नहीं होती है, उसको होती नहीं पात्रता, लेकिन चूंकि वो उस समय सरकार में था, संदेह की सुई हल्का सा लग रहा है कि आदित्य को कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए तो महाराष्ट्र सरकार ने ये एक रास्ता तो नहीं निकाला। तो महाराष्ट्र सरकार का भी कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई कैविएट फाइल नहीं की है। उससे तो जवाब मांगा था, तो एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने वो पूरी पिटीशन का हाई कोर्ट में जवाब दिया। हमारे कुछ बंधु नाराज भी हो रहे हैं। नाराज होने का कोई कारण नहीं बनता, कोई कारण नहीं। आपको जवाब आया ना, वो जवाब देने के लिए भी 3 बार और जवाब मांग सकते थे, समय मांग सकते थे, तब आपका वो 4 महीने तो ऐसे ही खींच देते। इसलिए देवेंद्र फडणवीस सरकार को मैं फिर धन्यवाद दूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूं, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं। वे देवेंद्र फडणवीस सरकार स्वयं चाहती है कि ये गिरेबान हत्यारों के गिरेबान तक हाथ कानून के पहुंच जाए, लेकिन उसका एक तरीका है। कारण क्या? कारण समझिए। कारण कि इस केस को पूरा बिगाड़ा जा चुका है। पूरा इस केस का सत्यानाश मार दिया। पहले सारे जो एसआईटी से लेकर के दूसरी पुलिस की जांच हुई, अनुसंधान हुए, जो प्रमाण जोड़े गए, जो कुछ किया गया, इसको केवल और केवल यह सिद्ध करने के लिए किया गया कि यह एक दुर्घटना थी। तो हो गया। और चूंकि पुलिस ने ही वो सिद्ध करके दिया है और फाइल क्लोज की है कि दुर्घटना घटित हुई, बात खत्म। अब उसी पुलिस से जब माननीय उच्च न्यायालय पूछ रहा है कि क्या हुआ, पूरी जांच दो बिंदुवार, तो उन्होंने वो जांच रख दी। साहब ये जांच है, ये जांच है, ये जांच है। अब आप क्यों कपड़े फाड़ रहे हो? अब क्यों नाराज होना? लेकिन अभी तो वही रखा ना। लेकिन कोई भी निर्णय देने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट फाइल नहीं किया। ये ध्यान रखने वाली बात है। कैविएट जैसा कैविएट होता है, मतलब उनके कोई आप सुने उससे पहले हमारी बात सुनिए। ये सरकार लेवल पर होता है, व्यक्ति लेवल पर नहीं होता है। अपराधी ऐसा नहीं कर सकता है। जिस पर एफआईआर के लिए कहा जा रहा हो, जिसका गिरफ्तारी की मांग की जा रही हो, वो ये कहे कि पहले हमारी सुन लो, ये कोर्ट उसको पहले बार में ही उसको रिजेक्ट कर देगा। भले वो एफिडेविट दे, ये दे, कुछ दे, नहीं, क्योंकि अभी वो सरकार में नहीं, ये उस समय हो सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कैविएट दाखिल करती। तो 2 चीज़ों के हम जवाब दे रहे हैं। पहला कि बहुत देर हुई, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं होगी। एक चीज़, धैर्य नहीं खोइए। कानून अपना काम कर रहा है। कानून सही दिशा में काम कर रहा है। कानून का भी अपना एक रास्ता है जिससे वो पार होता है। इसमें
3-4 जुलाई को जब हियरिंग होगी तब कहा जाएगा कि भाई आपने जो है वो रखे। अब उन्होंने जो जवाब प्रस्तुत किया है, भले वो पुलिस के अधीन से एक कांस्टेबल ने क्यों न किया हो, एसआई तो छोड़ दीजिए, तब भी वो सरकार की तरफ से आया हुआ जवाब है, पुलिस ने दिया है। देखिए यहाँ गुंजाइश छोड़िए, यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने गुंजाइश छोड़ दी है। कोई कानून का ज्ञाता या जो वहाँ का सॉलिसिटर जनरल ने नहीं रख दिया है, अर्थात महाराष्ट्र सरकार का अभिमत नहीं है, वो उस सरकार का अभिमत रखा गया है जो उस समय उद्धव सरकार थी, और जो फाइंडिंग्स थी वो वर्तमान में रख दी। अब कोर्ट कहेगा आप बताओ, अब वो गठित होगी एसआईटी, अब होगी इसी आधार पर होगी, अब करेगा कोर्ट इस फाइंडिंग्स को पाने के बाद। इससे 3-4 जुलाई को हियरिंग है, बहुत सकारात्मक होगा। अभी मान के चलिए 2 सप्ताह कम से कम फिर से दिया जाएगा समय नई एसआईटी के साथ में कि आप इसकी जांच करके दें, और अब जो अभिमत आएगा वो देवेंद्र फडणवीस सरकार का आएगा। प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी मत कीजिए। मैं कल के वीडियो में और क्या क्या संभावनाएं बनेगी इस पर बात रखूंगा। भारत माता की जय।